रहे हैं, इसमें स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब ठंड पड़ रही है, मौसम भी हमारा ऐसा है कि सर्दी भी बढ़ रही है। कई जगहों पे उसका अभाव नहीं पता चलता है, लेकिन भारत के कई कोनों में आपको सर्दी का मौसम आने वाला है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, ताकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे, तो स्वस्थ रह के ही आप अपने परिवार के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा कर पाएँगे, अपने जॉब के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा कर पाएँगे। तो चलिए साथियों, जैसे कि आज आप जानते हैं हम कीसोल का सेशन लेते हैं मंगल को। तो आज बहुत टाइम गवाए बगैर हम उस एक अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आप सब फ़ैमिलियर है, वो है हमारा मोरिंगा का फेशियल किट। तो एक बहुत प्यारी मुस्कुराहट के साथ एक वार्म वेलकम करिए हमारे इस प्रोडक्ट का। और इसके बारे में हम और सीखेंगे, डीप नॉलेज लेंगे। देखिए अभी भी टाइम है, आप सबके पास, अगर आप चाहते हैं कि आपका टीम जो है वो आगे बढ़े, वो तभी बढ़ेगा जब वो अच्छे से जानेगा। अभी भी टाइम है, अभी ये सेशन स्टार्ट हो रहा है। लगे हाथ, अगर आप अपने टीम के कुछ लोगों को और जोड़ना चाहते हैं इस सेशन के बीच में, तो जोड़ लीजिए, क्योंकि जितना अच्छा होगा उनको, वो जितना जानेंगे वो उतना ही आगे सेल कर पाएंगे। और प्रोडक्ट की इन डेप्थ नॉलेज, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, ये पीपीटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। इन डेप्थ नॉलेज आप तक पहुंच पाए, हर एक इंग्रेडिएंट के बारे जो उसमें खूबियां हैं, क्या वो काम करता है, ये इतनी प्यारी तरीके से पीपीटी डिजाइन की गई है। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो पूरा जो सेशन आज का रहेगा, आपका पूरा जो एक से एक जो डाउट है आपका इस फेशियल किट को लेके, हर एक सवाल को सॉल्व करते हुए, आपको सॉल्यूशन देते हुए हर एक चीज समझाएगा। तो और साथियों को अपने जुड़ाए, ताकि आपके साथ साथ आपकी टीम का भी फायदा हो। तो चलिए, मैं आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ साथियों। तो सबसे पहले एक सवाल हम सबसे पूछते हैं, क्या आप सबको वो सलून जाके, मतलब पार्लर जाके, वो जो बिल आता है लंबा चौड़ा हम लोगों के पास, जब हम अपना सेल्फ केयर कराते हैं, मतलब कि अपनी स्किन के लिए थोड़ा सा कुछ पैम्परिंग कर देते हैं, या हम लोग फेशियल कराते हैं, या स्किन का कुछ ख्याल रखा के हम लोग आते हैं, जो बिल आता है हमारे पास पार्लर्स का, तो जो लंबा चौड़ा बिल आता है उसको देख के दिल में दर्द तो होता है थोड़ा सा। और ये कहना गलत होगा कि स्किन केयर करना वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। स्किन केयर करना सिर्फ महिलाओं का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। स्किन केयर पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को करना चाहिए। जैसे कि मैं हर एक सेशन में कहती हूँ कि ये सेल्फ केयर की रूटीन में आपका स्किन केयर, आपका हेयर केयर, आपकी बॉडी ग्रूमिंग, जिस तरीके से आप शेव करते हैं, जिस तरीके से आप हेयर कटिंग अपनी ट्रिमिंग कराते रहते हैं, उसी तरीके से अपनी स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए हम सबको। हम आप सब फील्ड पे जाते हैं, आप सब कस्टमर से मिलते हैं, तो कस्टमर सबसे पहले आपको अगर जानता है कि शकील अहमद जी कौन है, तो वो शकील अहमद जी के चेहरे से पहचानता है, ना कि उनके हेयर स्टाइल से, ना कि उनके बैग से, ना कि उनके चश्मे से, किसी से नहीं। आपकी पहचान किससे होती है? आपकी खुद की स्किन जो आपके बॉडी पे कुदरत ने दी है, भगवान ने दी है, उसकी वजह से आपकी पहचान होती है। अगर आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपकी जो मुलाकात होती है वो खुद से होती है, शीशे पे देख के। तो अगर हम अपने चेहरे का ख्याल नहीं रख रहे, अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख रहे, अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख रहे, तो सबसे पहले तो नाइंसाफी हमेदरी कर रहे हैं। और साथियों, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज सेशन आप अपना वीडियो ऑन करके बैठे। आप किचन में हैं, आप कैसे भी हैं, वीडियो ऑन करने की कोशिश करिए। इससे मुझे भी एनर्जी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाली क्लास में सेशन देके आ रही। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं जानती हूँ ये टाइम ऐसा है कि आप अपने घर परिवार का कुछ काम कर रहे होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, खाना बना रहे होंगे, खा रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस चीज को समझती हूँ। मायने मेरे लिए ये रखता है कि आपका एफर्ट क्या है, आप इस सेशन को कितना सीरियस रखते हैं अपने लाइफ में। प्रहलाद जी आपके लिए लाइन से सेशन रखते हैं, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कि मेरी टीम को फायदा मिले इस चीज का। वो सीरियसनेस तभी दिखेगी साथियों, जब आप उसके लिए सीरियसनेस अपनी दिखाएंगे। यही एग्जाम्पल जो आप आज पेश करेंगे, वो आपकी टीम भी कैरी करेगी। अगर एक लीडर, आप अगर लीडर हैं,
ठीक है, आप अपने टीम के अपलाइन में आते हैं। अगर आप खुद ही अपना कैमरा ऑफ करके बैठेंगे, तो आप सोच लीजिए आपकी टीम में जितने लोग आज यहाँ पर ज्वाइन हैं, तो वो आप ही को अपना रोल मॉडल मानते हुए अपना कैमरा ऑफ रखेंगे। लेकिन अगर आप ऑन रख के अच्छे से पूरा सेशन अटेंड करेंगे, तो आपकी ही टीम में जितने डाउन लाइन में लोग हैं, वो अपना कैमरा ऑन करके रखेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने डाउन लाइन के लिए, अपनी टीम के लिए। तो साथियों, धन्यवाद जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट करने पे अपना कैमरा ऑन कर लिया। आज का ये सेशन आगे बढ़ाते हैं। स्किन केयर बहुत जरूरी होता है, महिला हो या पुरुष हो, दोनों को स्किन केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा आपको खुद के लिए जरूरी है। अगर आपकी स्किन अच्छी है, उसमें एक चमक है, उसमें झुर्रियां नहीं है, अननेसेसरी के दाने दाग धब्बे नहीं है, तो आप खुद भी कॉन्फिडेंट फील करते हो कहीं भी जाने से। अगर मान लीजिए आपको किसी शादी में जाना है, किसी ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन में जाना है, आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन आ रही है, आपके चेहरे पे दाने आ रहे हैं, बड़े बड़े दाने हो रहे हैं, आप क्या कितना भी अच्छा पहन लीजिए कपड़ा, कितना भी नया सिलाया हुआ बढ़िया से सूट पहन लीजिए, साड़ी पहन लीजिए, लेकिन क्या आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा? आपको दिमाग उसी दाने पे अटका रहेगा कि मेरे नाक पे एक दाना आया था, वो दाना मेरा अजीब सा लगेगा, फोटो में मैं कैसे आऊंगा? आता है कि नहीं आता है दिमाग में? तो अगर हम स्किन केयर अपनी अच्छे से कर रहे हैं, तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपकी एजिंग टलती जाएगी। जो बुढ़ापे की निशानियां हम लोग के चेहरे पे स्ट्रेस से, पॉल्यूशन से, एनवायरमेंटल कंडीशन से, हमारी जो दिनचर्या होती है उसकी वजह से पहले दिखने लगती हैं आजकल, वो थोड़ा हम टाल सकते हैं। महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स, बोटॉक्स और यो स्किन को लेके सिलाई कराना, टाइट कराने के लिए, ये सब चीजों की हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस दिशा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रख लें। तो कैसे करेंगे? जैसे कि हम सब जानते हैं, फेशियल किस किस लिए कराया जाता है? फेशियल, देखिए, जहां तक मैं जानती हूँ, मेंस पार्लर में भी फेशियल होता है, हेयर कटिंग के साथ बढ़िया मसाज मिलती है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसको प्राउडली लेके चलना चाहिए। हम अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने लिए वो कर रहे हैं, हम आप खुद के लिए वो कुछ कर रहे हैं। ये बताइए, दिन में पूरा सुबह से लेकर रात तक में आप अपने लिए क्या करते हैं? अपने लिए, अपने सेल्फ केयर के लिए। ये शरीर आपको भगवान ने दिया है ना, हम कहते हैं ये आपका घर है। हम लोग जब तक जीवित हैं, हमारे पास यही एक चीज है जो कि हम लेके चलते हैं, ये मेरी पहचान से जुड़ी है। तो अपना ख्याल रखना क्या शर्म की बात है? पहले खुद से सवाल पूछिए, और यही चीज एग्री करके एक्सेप्ट करिए कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अपना ख्याल रखना, अपने लिए वो 1 घंटा, आधा घंटा, सवा घंटा निकालना महीने में, या अगर आप सीटीएम की रूटीन कर रहे हैं वो निकालना, कोई गुनाह नहीं है। ये आपकी जरूरत है, खुद के लिए सोचना। ठीक है, अब जैसे कि लेडीज की मैं एग्जांपल देती हूँ, कि जरूरी कई लेडीज या कई लोग आपको मिलेंगे कि भाई मेरे स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आज तक मेकअप यूज नहीं किया, मैंने कोई क्रीम नहीं लगाई, मेरे को कोई फेशियल की जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे ही बढ़िया। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे। अब यहाँ पर फेशियल की क्यों जरूरत है, मैं स्पेशली लेडीज से पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी कई बार वो फील करती हूँ। आपको फेशियल की जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन आपको लगता है कि ये भाई मुझे आधा 1 घंटा बढ़िया रिलैक्स होना है, दीन दुनिया की मुझे कोई चिंता नहीं रखनी है, मुझे नहीं सोचना आज टिफिन में क्या बनेगा, वो 1 घंटा मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे एकदम रिलैक्स रहना है। मुझे घर में खाना क्या बनेगा, बर्तन वाली आई कि नहीं आई, बर्तन धोने हैं, कपड़े गंदे हैं, ये 1 घंटा मुझे नहीं सोचना, मेरे को दिमाग में रिलैक्स चाहिए। इसलिए भी हम फेशियल कराते हैं कई बार, कि आप रिलैक्स हो जाएं, आपकी बॉडी थोड़ा देर दिमाग को शांत करके हम रिलैक्स वाली फीलिंग दें, खुद का ख्याल रखें। तो इसी तरीके से ये चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए जरूरी है माइंड को थोड़ा देर रिलैक्स करने का, अपनी स्किन का ख्याल रखने का। तो ये जो फीलिंग अगर आपको चाहिए, और अब घर में बहुत आराम से आप ये ले सकते हैं, तो आपका पार्लर का भी खर्चा बचेगा। आप अगर पार्लर में इन चीजों को सप्लाई करते हैं, हमारे फेशियल किट को सप्लाई करते हैं, तो आपके पास कितने कस्टमर्स आएंगे, कितनी रिक्वायरमेंट आएगी, आपका बिजनेस कितना बूस्ट करेगा, आप ये नहीं जानते, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो हमारा मोरिंगा का फेशियल किट आपके सामने है, जिसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको पिछले हफ्ते दे दी थी, आज मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अब इसके फायदे क्या हैं इस फेशियल किट के? जैसे कि आप जानते हैं कि मोरिंगा के गुणों का भरमार है इसमें।
अब 1 सवा घंटे तक हम जो वो फेशियल अपना कर रहे हैं, या आधे घंटे 45 मिनट तक कभी अगर करते हैं, नहीं टाइम है तो कम से कम आधा घंटा हम कर ले। तो वो जो अगर कर रहे हैं हम अपने आप फेशियल पे, फिर स्किन पे डाल रहे हैं, तो ऐसी चीजों को डालें कि जो हमारी स्किन से जुड़ी हुई जितनी प्रॉब्लम्स है उनको ठीक कर सके। रिलैक्स होने के साथ साथ आप पैम्पर होने, स्किन को पैम्पर करने के साथ साथ अगर अपनी स्किन का ख्याल रख रहे हैं, चली आ रही ना जाने कितनी सालों की जो पुरानी दिक्कत है उसको ठीक कर रहे हैं, तो इससे सोने पे सुहागा हुआ। तो ये आपकी पिगमेंटेशन, आपकी छाइयों की जो प्रॉब्लम कई सालों में पनप रही थी, वो अगर आप रेगुलर इसका फेशियल करते हैं तो धीरे 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 करके वो लाइटन होते होते गायब हो जाएगी। आपकी टैनिंग जो हो जाती है, हम लोग फील्ड में जाते हैं, धूल खाते हैं, धूप खाते हैं, ये सब चीजों से जो हमारा रंग धूप छांव जैसा हो जाता है, वहां पर आपकी ये इफेक्ट करता है, टैनिंग को ठीक करता है। आपकी चेहरे पे जो भी आपका स्किन का कलर है उस पे नेचुरल ग्लो बना के रखता है। अब ऐसे फूल का क्या फायदा, ऐसे फूल का क्या फायदा जो कि मुरझा गया हो, कितना भी सुंदर फूल क्यों ना हो, अगर उसमें मुरझाना स्टार्ट हो जाता है तो वो अपना ग्लो धीरे धीरे खो देता है। आप किसी को भी अगर गुलाब भी देते हैं ना, किसी भी रंग का दे, आप किसी को गेंदे का फूल भी देते हैं, मैं कहती हूँ गोभी का फूल भी देते हैं, तब भी मुरझाया हुआ नहीं देते हैं। बाजार से भी हम अगर गोभी का फूल खरीद के लाते हैं, आजकल तो गोभियां बड़ी अच्छी आ रही हैं, तो गोभी का फूल भी जो है अगर आप देते हैं तो आप सोचते हैं कि फ्रेश मिले, एकदम खिला हुआ फूल मिले, मुरझाया हुआ सूखा हुआ ना मिले। तो उसी तरीके से हमारा चेहरा भी होता है साथियों। चेहरे पे भी आपके खुद का ग्लो होना, एक ताजगी महसूस होना, अंदर से शाइन आना, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आपका नेचुरल ग्लो, आपका स्किन का कलर जो भी है, चाहे गोरा है, सांवला है, गेहुआ है, जैसा भी स्किन टोन है आपका, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर उस स्किन टोन में एक नेचुरल ग्लो अंदर से आना बहुत जरूरी है। तो अगर नेचुरल ग्लो रहेगा ना, तो आप लाइट मेकअप करके भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। आपको वो बहुत ज्यादा मेकअप पुट्टी की तरह आगे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा ग्लो के लिए, एक्स्ट्रा शाइन के लिए नेचुरल ग्लो होगा तो मेकअप और सोने पे सुहागा चार चांद लगाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका नेचुरल ग्लो बनाएगा, आपकी बढ़ती उम्र की जो निशानियां हैं, जिसको हम कहते हैं फाइन लाइंस, जो जहां जहां पड़ती है, जहां जहां हमारा स्किन मुड़ता है, हम हंसते हैं, हम टेंशन में होते हैं, हम कोई चीज ध्यान से देखते हैं, है ना, तो कहाँ कहाँ स्ट्रेस पड़ रहा है, कहाँ कहाँ मेरे चेहरे की स्किन मुड़ती है, बताइए। मैं अगर हंसते हैं हम लोग, कहाँ से स्किन मुड़ रही है हमारी, यहाँ हंसते हैं तो यहाँ आती है, यहाँ से ये चीज मुड़ती है। ठीक है। इसके बाद हम अगर टेंशन में है या कोई चीज गुस्से में देख रहे हैं तो यहाँ पर आता है, यहाँ आता है, किसी किसी का ऊपर सिकुड़ता है माथा, है ना, यहाँ पर आपका आता है, यहाँ पर लाइंस दिखना शुरू हो जाती है। फिर अगर हम बहुत चीज ऐसे देखते हैं या ऐसे कुछ करके, तो आपने देखा होगा हंसते हुए भी आंख हमारी सिकुड़ती है, तो यहाँ पर भी आपके लाइंस आना, ये आपके, अगर आपकी स्किन में अच्छी नरिशमेंट नहीं है, आपकी स्किन हेल्दी नहीं है, आप ख्याल नहीं रख रहे हैं अपनी स्किन का, तो ये जो आपकी फाइन लाइंस है ये और ज्यादा दिखनी शुरू हो जाएंगी, जो कि धीरे धीरे रिंकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। बढ़ती उम्र के, एज ज्यादा लगेगी, है 30 के, है 40 के, लेकिन 50 के 60 के लगेंगे। तो वो चीज हमें अगर टालनी है, अच्छी अपने आप में स्किन की हेल्थ दिखानी है, उम्र का पता ना चले ऐसी वाली फीलिंग लानी है, तो स्किन केयर करना है। डेड स्किन आपकी रिमूव करता है, डेड स्किन रिमूव करेगा तभी अंदर से आपकी अच्छी स्किन आएगी। जब अच्छी स्किन आएगी तो ही आपका ग्लो बरकरार रहेगा। जो डेड स्किन है वो तो ऑलरेडी डल है। अगर डेड स्किन को मैं सल्फेट का जैसा युक्त कोई अपना क्रीम लगा रही हूँ या ट्रीटमेंट दे रही हूँ, तो आप समझ लीजिए डेड स्किन मेरी वैसी ही चिपकी जा रही है, चिपकी जा रही है, चिपकी जा रही है, तो आपका चेहरा डल होता जा रहा है, होता जा रहा है। फेशियल कराए पड़े हैं हम लोग, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है। तो ये आपकी हर एक त्वचा पे सूट करता है। काफी सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से लेके ये बना हुआ है, एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर है। केवल 30 मिनट अगर आप अपने लिए निकाल देते हैं, तो इस 6 आसान स्टेप्स में आप इस फेशियल किट का फायदा महसूस कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनजिंग वाइप्स की। अब इसमें कैस्टर ऑयल, विटामिन ई है, इसमें ग्लिसरीन, एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है। ये आपके चेहरे को, कभी भी हम कोई भी अपने स्किन के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट या फेशियल या कोई भी चीज करते हैं, सीटीएम भी करते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अपने चेहरे को साफ करना, डीपली साफ करना, ताकि प्रोडक्ट आपके ऊपर जब लगे
वो अपना काम अच्छे से कर पाए। अगर उसके ऊपर गंदगी या तेल की एक लेयर जमी हुई है तो प्रोडक्ट अच्छे से काम नहीं कर पाते, इसीलिए उनको ऐसे क्लींजिंग वाइप से साफ करना जरूरी है जिससे आपका स्किन अच्छे से क्लीन हो, प्रोडक्ट अच्छे से जाके अपना काम कर पाए। तो ये पैराबिन, साबुन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, एल्कोहल और अन्य ऐसे कई हानिकारक केमिकल्स हैं जिनके बगैर ये आपका क्लींजिंग वाइप्स है, जो कि आपके चेहरे पे सबसे पहला स्टेप करता है इस फेशियल के पूरे प्रोसीजर के पहले। त्वचा की गंदगी साफ करता है। अगर ऑयल इसके अंदर है, आपकी स्किन ऑयली है या आप कुकिंग करते हैं, तो कई बार हम लोग ध्यान देते होंगे, स्पेशली जब घर में पूड़ियाँ या पराठा या ऐसे कुछ भी बनता है, किचन से निकलने वाली हर एक महिला इस चीज को महसूस कर सकती है कि उसके चेहरे पे ऐसा लगता है कि चिकनाई आ गई है। मानते हैं इस चीज को? इसी तरीके से ऑयल एक्यूमुलेट होता है। एग्जॉस्ट फैन के पास आप नोटिस नहीं करते होंगे, किचन का एग्जॉस्ट फैन देखिएगा, चिमनी देखिएगा, वहां पर आपको सब, हम लोग उस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि ये चीज धीरे 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 जमती है। इसी तरीके से हमारी स्किन पे भी धीरे 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 ऑयल जमता है। तो हमें कोई भी ट्रीटमेंट, अगर स्किन का ख्याल करने के लिए कोई भी हम चीज शुरू कर रहे हैं, हमेशा अपने चेहरे को पहले साफ करना है। इसके बाद ये जो है आपका सबसे पहले यूज किया। अब सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, जो कि हमारा स्क्रबिंग है। अब ये जो स्क्रबिंग वाला जो स्टेप है, ये आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में 3 से 4 मिनट। अगर ज्यादा आपको लगता है टैनिंग बहुत ज्यादा हो गई है तो 5 मिनट तक कर लीजिए। और जब आपको लगे कि नहीं अब ये हो गया है, तो ये आपको अच्छे से सर्कुलर मोशन में करने के बाद इसको साफ करना है किसी भी कॉटन के कपड़े के साथ। टिश्यू पेपर हो गया आपका, आजकल तो वो डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर आते हैं हम लोग के, जो कॉटन बेस होते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में मिलते हैं, इस चीज को आप ले सकते हैं, उससे आप साफ कर सकते हैं। नहीं तो आप जब ये जो आपका क्लिनजिंग वाइप्स है, इसको वॉश करके, क्योंकि कॉटन बेस है, उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, ये 100% आपका जो है प्राकृतिक एक्सफोलिएंट से बना है, नेचुरल एक्सफोलिएंट से बना है, जिसका मतलब ये है कि जो स्क्रब में एक खुरदरी चीज होती है, जो आप महसूस करते हैं कि खुरदरा खुरदरा है कुछ, ये जो है आपका पेड़ और पौधों से लिया गया है। ये प्योर नेचुरल आपका एंटी जो एक्सफोलिएंट्स है उससे बना हुआ है, पेड़ और पौधों से। मोरिंगा के गुणों से भरपूर है, शहद, दूध की प्रॉपर्टीज इसमें है। तो आपकी त्वचा पे जो प्रदूषण की वजह से जो होने का वाली जो नुकसान है, उसकी भरपाई करता है। एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर ये जो आपकी जितनी कोशिकाएं हैं, जो आपके सेल्स हैं, अगर उनमें डैमेज हो गया है तो उसको ये रिपेयर करता है और फर्दर डैमेज होने से बचाता है। समय के पहले दिखने वाले बुढ़ापे के लक्षणों को भी ये कम करता है, आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है और बहुत अच्छे तरीके से ये डीपली क्लीन करता है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है वो आता है एक्टिवेशन जेल का। अब हमने चेहरा क्लीन कर लिया, फिर उसके बाद उसको डीपली स्क्रब करके डेड सेल भी निकाल दिया, आपके पोर्स को भी क्लीन किया। अब एक्टिवेशन जेल जो है वो आपके स्किन के अंदर आप मसाज कर सकते हैं ऊपर से। ठीक है, इसको 2 से 3 जो है आप मिनट तक आप इसको मसाज दे सकते हैं। इसको पोंछने की जरूरत नहीं है, आप स्टेप 4 पे इसके बाद आ सकते हैं। स्क्रब अगर जो है स्क्रब करने के बाद आपको पोंछना जरूरी है, वरना वो आपके जो एक्सफोलिएंट्स अगर चेहरे पे रह जाएंगे, फेशियल में आपके जेल और मसाज क्रीम की मसाज के वक्त वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। तो एक्टिवेशन जेल आपकी गहराइयों में जाके स्किन के जो पोर्स है उसमें जाके हाइड्रेट करता है, स्किन को सॉफ्ट सी, नरम सी, जो एक सपलनेस हम बोलते हैं, प्लम स्किन बोलते हैं, जो एक छोटे से बच्चा को जो 3-4 महीने का आपने देखा होगा, उसके गाल, उसकी स्किन कितनी प्यारी सी नरम सी लगती है, उसी चीज को बोलते हैं प्लम्प या सप्पल जैसी स्किन जो होती है। तो आपके टोटल ब्लड सर्कुलेशन को ये मसाज देते हुए इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे ग्लो आती है। इसके साथ साथ आपकी त्वचा को चमकदार बनाता है, आपकी स्किन का टोन एक समान करता है। धूप छांव जो हो जाती है, हमारी स्किन की डिस्कलरेशन हो जाती है, कहीं गोरी, कहीं थोड़ी सी सांवली दिखने लगती है, डल पड़ने लगती है, उसको ये ठीक करता है। आपके चेहरे पे लचीलापन, कोलेजन वाला जो हमारा इलास्टिसिटी है उसको लाता है, और आपके दाग धब्बे को भी साफ करते हुए चेहरे पे निखार लाता है। इसमें मुख्यतः कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपका एक्टिवेट जेल है? एक्टिवेशन जेल में आपका तुलसी का अर्क है, आपका जो है
ब्लूप्लेक्स VH जो है एक हमारा मल्टीविटामिन है, उसका है इसमें गुण। इसमें नियासिनामाइड है जो कि आपकी पिगमेंटेशन के ऊपर काम करता है। हाइलोरॉनिक एसिड, हमेशा हाइलोरॉनिक एसिड से आप समझ लीजिए हाइड्रेशन, तो आपके इस चेहरे पे जितनी नमी हाइड्रेशन को चाहिए वो आपको ये प्रोवाइड करता है। और विटामिन सी, विटामिन सी के बहुत सारे गुण होते हैं। उसमें आपका कोलेजन भी आता है, उसमें आपके स्किन पे लचीलापन भी आता है, उसमें आपके स्किन का टोन भी है, ब्राइटन करता है, आपकी बढ़ती उम्र की निशानियों को कम करता है। तो ये सारी कुदरती चीजें हैं एक तरीके से, जो कि आपके स्किन के ऊपर मसाज करते हुए आपको पोषण देती जाएगी। एलेंटॉइन है, लौंग का अर्क है, नीम का अर्क है, मोरिंगा का अर्क है। अब ये लौंग का अर्क, नीम, मोरिंगा और आपका ये तुलसी, ये हम सब जानते हैं कि ये नेचुरल है और इसके क्या क्या फायदे हैं। अब सर्दियां जैसे जैसे आ रही हैं, तुलसी का इस्तेमाल हम लोग क्यों बढ़ा देते हैं? चाय में हो गया, काढ़े में हो गया, ये सब क्योंकि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से बना हुआ है। अब नीम, नीम को अगर हम, नीम में कितनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, नीम के लिए भी बहुत कुछ। लौंग, लौंग का अगर, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में जो हमारा हमारा ओरल केयर का हुआ था, मैंने आपको बताया कि लौंग के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आप सोचिए जब हम अपने इतनी उसमें एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, ऐसी सारी चीजों प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से लौंग इतना फायदेमंद होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट से होता है। तो आपकी जो सर्कुलेशन बढ़ती है, जो सर्कुलेशन बढ़ती है तो फिर जो जहां जहां आपकी सेल्स डेड हो रही हैं, फाइन लाइंस बन रही हैं, उनको नई जान देता है, ऊर्जा देता है। अब मोरिंगा का अर्क आपके चेहरे पे जितने भी दाग धब्बे हैं, काले धब्बे, छाइयां, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, इन सब चीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इतने सारे गुणों के साथ आपका एक्टिवेशन जेल है। इसके बाद आता है स्टेप 4। एक्टिवेशन जेल को पोंछना नहीं है, वो जब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए फिर आप मसाज क्रीम यूज कर सकते हैं। जब आपको एक्टिवेशन जेल लगता है कि हाँ अब ये थोड़ा थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो रहा है, थिक हो रहा है, अब तब उस वक्त आप मसाज क्रीम यूज करिए। ड्राई मत होने दीजिएगा अपनी स्किन को। मसाज क्रीम जो है ये आपके चेहरे पे नेचुरल तरीके से जो पोषण है वो प्रोवाइड करेगा। डेड स्किन के साथ साथ आपकी जो जितनी गंदगी है और अंदर डीप पोर्स में डीपली कोई आपके ऑयल है उसको निकालेगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो हटाएगा, आपकी त्वचा को मुलायम चिकना रखेगा। साइंस ऑफ एजिंग जो है, आपकी बढ़ती उम्र की जो निशानियां हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन देगा, पिगमेंटेशन के ऊपर काम करेगा, आपकी त्वचा पे एक नेचुरल ग्लो लाएगा। ये आप 10 से 15 मिनट तक, या अगर आपको जरूरत लगे कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, अभी मेरी क्रीम एब्जॉर्व नहीं हुई, देखिए ये जो प्रोडक्ट्स है ये हर एक स्किन के ऊपर अलग अलग तरीके से काम करेंगे। अब अगर ड्राई ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन है अगर आपकी, तो आप समझ लीजिए कि पानी की कमी है, पानी अच्छे से सोख लेगा, तुरंत सोखेगा, तो आपके ये प्रोडक्ट्स जो है जल्दी एब्जॉर्ब होना शुरू करेंगे स्किन पे। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल या ऑयली स्किन है तो वो उस हिसाब से नॉर्मल वाले स्किन में ठीक ठीक तरीके से करेगा, ऑयली स्किन में थोड़ा लेट ये असर करना शुरू करेगा या कम यूज होगा, तो आपको जल्दी आ जाएंगे रिजल्ट। तो आपको ये देखना पड़ेगा उस हिसाब से कि आपकी स्किन के ऊपर, हर एक स्किन पे ये आप 10-15 मिनट 20 मिनट तक यूज कर सकते हैं। तो ये जो है, आप अपने जितने भी मतलब गर्दन पर जो भी हमारा एरिया जहां पर एक्सपोज रहता है, आप स्क्रबिंग कर रहे हैं तो फेस के साथ साथ आप नेक पे भी कर सकते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन में करिए, अपलिफ्ट मोशन में आप करिए, ठीक है, जैसे भी आपको लग सकता है वैसे आप मसाज करते हुए इसको यूज करें। इसमें क्या इंग्रेडिएंट है? पपीते का अर्क। पपीता हम लोग सब खाते हैं, हम जानते हैं कि पपीते के कितने सारे फायदे हैं। तो यहाँ पर पपीता आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से बना हुआ, आपके दाग धब्बे पे आपको नेचुरल तरीके से एक्सफोलिएट करता है और आपकी त्वचा का रंगत एक समान करता है। पपीता वैसे भी बहुत फायदेमंद होता है, हम लोग खाते भी हैं उसको। तो इसका जो अर्क है आप सोच लीजिए कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। एलोवेरा का अर्क, एलोवेरा भी हम जानते हैं कितना ज्यादा अच्छा होता है हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, हमारी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, बाल के लिए, स्किन के लिए। तो ये जो एलोवेरा है, एलोवेरा का अर्क, ये भी एंटीऑक्सीडेंट के गुणों के साथ भरपूर है और ये आपके चेहरे को सूद, काम, शांत करता है, एक ठंडक का एहसास देता है। मोरिंगा का अर्क,
आपके दाने, दाग धब्बे, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, आपकी फाइन लाइंस, इनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। रोग प्रतिरोधक शक्ति आपके स्किन में डेड जो सेल्स होते हैं उनको देता है। तुलसी का अर्क भी इसी तरीके से आपके चेहरे पे अगर बहुत ज्यादा ऑयल निकल रहा है, ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने में ये आपकी हेल्प करता है। अगर कोई खुजली है, इन्फेक्शन जैसी कोई चीज है, तो यहाँ पर उसको भी लड़ने से आपके लिए हेल्प करता है। इसके बाद पियोनिया अर्क, ये भी आपका एक स्वास्थ्य को, आपकी जो स्किन की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको फ्रेशनेस दिखाने के लिए, चमक बनाने के लिए इसमें ये डाला गया है। नियासिनामाइड हमेशा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पिगमेंटेशन के ऊपर काम करता है। आपका ये ब्लूप्लेक्स वीएच जो है, ये भी जो है एक तरह का मल्टीविटामिन है, जो कि स्किन को पोषण देते हुए उसको, स्किन को एक मजबूती देता है, ग्लो देता है, निखार देता है। अगर किसी वजह से आपके चेहरे पे सूजन है, तो उस सूजन के ऊपर भी कंट्रोल करने में ये आपके काम करता है। और नारियल का तेल, नारियल का तेल भी एक बहुत तरीके से आपका मॉइस्चराइज करता है आपके स्किन को, क्योंकि हाइड्रेशन अलग चीज होती है, मॉइस्चराइजेशन अलग चीज होती है। हाइड्रेशन होती है पानी के लिए, कि आपके चेहरे में, हमारे स्किन में पानी की कमी तो नहीं हो रही। अब ये जो नारियल का तेल है, ये मॉइस्चराइजर, ये नेचुरल मॉइस्चराइजर है। तो ये नेचुरल तरीके से आपके स्किन में जितनी आपको मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है, चिकनाहट की जरूरत है, वो आपको ये देता है। ये भी आपके चेहरे की सूजन को कम करने में हेल्प करता है। फेस मास्क, अब इतना सारा हमने प्रोडक्ट यूज किया, जितना स्किन को एब्जॉर्व करना था उसने कर लिया। अब एक्सेस प्रोडक्ट छोड़ तो सकते नहीं, उसको हटाने के लिए, कि आपका प्रोडक्ट जो एक्सेस है वो हट जाए, तो ये हटाने के लिए आपको फेस मास्क यूज करना पड़ेगा। फेस मास्क जो है, आपके जो पोर्स बंद हो जाते हैं, क्योंकि जितना स्किन को उसका नरिशमेंट चाहिए, जितना प्रोडक्ट हमने अभी तक यूज किया मसाज जेल तक, उसका जितना भी उसको फायदा था वो लेना था, उसने ले लिया है। अब यहाँ पर एक्सेस को अगर हटाना है, ताकि कोटिंग ना होती जाए, हमारे पोर्स बंद ना हो जाए, तो यहाँ पर ये जो है फेस मास्क आपके पोर्स को भी क्लीन करता है, उसमें अगर कोई एक्सेस ऑयल डिपॉजिशन हो रहा है उसको भी हटाता है, आपके चेहरे को हाइड्रेशन देते हुए, लचीलापन देते हुए, आपकी डेड स्किन को भी हटाने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ आपकी स्किन में अच्छा प्रवाह होता है, जिसकी वजह से वो कोमल और नरम होता है। आपके इस फेस मास्क में भी जो है, आपका मोरिंगा का अर्क है, एलोवेरा का अर्क है, तुलसी का अर्क, पपीते का अर्क है, नियासिनामाइड है, और हल्दी का अर्क है। हल्दी हम हर घर में यूज करते हैं, हमारे भारत की संस्कृति में हल्दी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। क्यों? आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं। कोविड के टाइम में हल्दी के फायदे बहुत ज्यादा है, और इस चीज का एहसास अमेरिका ने किया था। कोविड के टाइम पे उसने इनको जो है एक जो होता है कि ये हमारा है, हल्दी पे भी अपना ठप्पा लगाने की बहुत अच्छे से कोशिश की थी। बट किसी तरीके से वो चीज साबित हुई कि ये भारत की एक बहुत पुरानी परंपरा और संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो हल्दी हमारा एक ट्रेडमार्क है, हमारा एक भारत का एक मुख्यतः स्पाइस का एक ऐसा चीज है जो कि आपके खाने में जाता ही जाता है। आपके शरीर में भी हम हल्दी दूध पीते हैं, क्यों पीते हैं? क्योंकि वो आपके शरीर में एक नेचुरल इम्यूनिटी, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी, आपके चेहरे, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए हमारे हेल्दी बहुत जरूरी होता है। हम लोग को कट लगता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो माँ जल्दी जाती है रसोई में, सूखी हल्दी लाके लगाती है। क्यों? ताकि इन्फेक्शन आगे ना बढ़े, या आपका खून जो है वो तुरंत रुक जाए। तो आप ये सोचिए कि हल्दी कितने सारे फायदे हैं। तो कितनी सारी नेचुरल चीजें आपके पास इस फेशियल किट में है, ताकि आपकी स्किन की जितनी भी जो जरूरतें हैं, जो प्रॉब्लम्स चली आ रही है लंबे टाइम से, उनके ऊपर ये बहुत फायदेमंद तरीके से काम कर सके। विटामिन सी, जैसे कि आपको पता है, विटामिन सी भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या आता है? फेस मास्क लगा लिया, अब हमें अपनी नॉर्मल दिनचर्या में निकलना है। और नॉर्मल दिनचर्या पे हम फेशियल करने के बाद तुरंत अगर निकल जाएंगे तो बहुत इजीली, क्योंकि फेस मास्क हमने जब लगा लिया उसके बाद अपना हमने डेड स्किन भी हटा दिया, तो नीचे की नई स्किन आई, आपका एक्सेस ऑयल निकल गया। तो ये अब ऐसे ही अगर हम धूप में निकल जाएंगे, तो हमारा जो है चेहरे से और जितना फायदेमंद चीजें हमने डाली है वो सब उड़ जाएंगी।
तो उसको ब्लॉक करने के लिए हमें ये सनस्क्रीन लगाना है, जो कि हमारा फाइनल एंड लास्ट स्टेप होगा, जो कि हमारा की सोल का जो सनस्क्रीन है SPF 50 PA ट्रिपल प्लस के गुणों के साथ आपका UVA और B रेज दोनों से फाइट करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसमें आपकी जो एक तो ये पैराबेन सल्फेट और जितने भी फ्रैग्रेंस आर्टिफिशियल फ्रैग्रेंस होते हैं उसके बगैर बना हुआ है, और ये जो है आपके चेहरे पे मॉइस्चराइजेशन तो देता है, और साथ ही साथ में वो एक परत देता है कि मॉइस्चर उड़ ना जाए और बाहर की रेस जो है सूरज की हानिकारक वो अंदर ना जाए, तो एक बैरियर बना देता है। और साथ ही साथ आपके पिगमेंटेशन को, छाइयों की जो प्रॉब्लम है वहां पर भी आपकी हेल्प करता है। आपकी जो की इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे की सोल के सनस्क्रीन में, वो है विटामिन सी, हाइलोरानिक एसिड, सेरामाइड, जो कि आपकी स्किन को मजबूती देता है, एक बैरियर प्रोवाइड करता है मजबूत वाला। एलेंटोइन और एलोवेरा आपकी स्किन को सूद करता है, मॉइस्चराइज भी करता है, काम करता है, ठंडक करता है। जिसमें जलन वाली जो प्रॉब्लम होती है कई बार स्किन में, हम धूप में जाते हैं तो स्किन जलने लगती है, लाल हो जाती है, वो चीज नहीं होती है। और ये CCTG जो है एक तरीके से आपकी हाइड्रेशन को लॉक करता है। तो ये जो सनस्क्रीन है आपका बहुत ही फायदेमंद है, पिगमेंटेशन के ऊपर काम करता है, हाइड्रेशन, सॉफ्ट रखता है स्किन, नरम बना के रखता है, नॉन ग्रीसी, बहुत आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाती हूँ, आप सबके पास होगा, पर मैं ये थोड़ा सा आपके सामने लेके दिखाती हूँ। ये तो थोड़ा ज्यादा है, मेरे पास गिर गया। ये देखिए मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ, ये पूरा मेरे स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, कहीं से भी आपको चिकनाहट नहीं दिखेगी, पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया ये, कहीं से भी इसमें ये नहीं लग रहा है कि ये चिपचिपापन है, कहीं से भी सफेदापन भी नहीं दिख रहा है कि स्किन आपकी सफेद। नॉर्मली आप जब देखेंगे कई आपकी जो सनस्क्रीन ऐसी होती है जिनमें आपकी स्किन सफेद दिखने लगती है अचानक से। तो इसको आप डिजायर्ड क्वांटिटी में आपकी स्किन के हिसाब से जो भी आपको लगता है वो लें। अपनी धूप की हानिकारक किरणों से, धूप से मिलने वाला कालापन, त्वचा में होने वाली दिक्कतें, स्किन कैंसर, इन सब चीजों को ये रोकता है। अब ये जो है SPF क्या होता है, PA++ क्या होता है? SPF होता है बेसिकली आपका सन प्रोटेक्शन फैक्टर। जैसे जैसे SPF बढ़ता है वैसे वैसे आपका सन से प्रोटेक्शन का टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है। सन की जो हानिकारक किरणें होती हैं, जो कि UVB रेज होती हैं, उससे सुरक्षा देता है आपका SPF। PA से याद रखिए कि PA UVA रेज से आपको प्रोटेक्शन देता है। जैसे PA++++ पड़ता है वैसे वो आपको UVA रेज से प्रोटेक्शन देना और स्ट्रॉन्ग कर देता है। जैसे कि आप सामने दी गई स्क्रीन पे पिक्चर पे देख सकते हैं कि SPF 10 और PA+ का जो सुरक्षा है वो 90% तक है। ये आपको जो प्रोटेक्शन देगा आपकी स्किन को, वो 1 से 2 घंटे तक देगा। अगर हम SPF 15 PA++ की बात करते हैं तो 1 से 2 घंटे तक 93% तक आपको ये कवरेज देगा, प्रोटेक्शन देगा। SPF 30 PA ट्रिपल प्लस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है हमारा मीडियम कवरेज देता है, 97% तक हानिकारक किरणों को ब्लॉक करता है, 2 घंटे तक ये भी चलता है। पर अब अगर आपको हाई प्रोटेक्शन चाहिए तो आप SPF 50 PA ट्रिपल प्लस या PA4+ जो है, अगर इसको यूज करते हैं तो 2 से 3 घंटे तक आपको ये सुरक्षा देता है। और इसके साथ साथ एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो कि मैंने हमेशा आपको पिछले सेशन में भी बताया, कि हमेशा ये 3 घंटे तक आपका ये प्रोटेक्शन मिलेगा। 3 से 4 घंटे के बीच में मौका लगते अगर आप बाहर देर तक हैं, री अप्लाई करिए, अपना स्किन साफ करिए, क्लीन करिए, फिर सनस्क्रीन फिर से लगाइए। री अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस धारणा में कि नहीं हमने सनस्क्रीन सुबह लगा ली, अब दिन भर की छुट्टी, तो दिन भर में वो 3 घंटे के बाद आप अपनी स्किन की वाट भी लगा लेंगे। तब आप जब घर में आएंगे धीरे धीरे करके आपकी स्किन जो है काली पड़ने लगेगी। तो एक हमें अपनी स्किन की वाट नहीं लगानी, वाट लगाने की जगह एक बल्ब लगाना है जो कि अपनी स्किन पे एक बहुत ज्यादा अच्छा ग्लो लाए। तो वो वाला वाट बढ़ाएं, इधर वाला वाट घटाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि आपको स्किन से प्रोटेक्शन के लिए SPF बढ़ता जा रहा है, PA++ बढ़ता जा रहा है, प्रोटेक्शन आपकी बढ़ती जा रही है, टाइम का ड्यूरेशन आपका बढ़ता जा रहा है।
अब हमें हर मौसम में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, हर मौसम में करना चाहिए। क्या सूरज निकलना बंद कर देता है किसी भी मौसम में? सूरज हर दिन निकलता है। बस किसी दिन दिखता है, किसी दिन बादलों के पीछे छुपन छुपाई खेलता है, लेकिन निकलता जरूर है। तो हमें हर दिन, कैसा भी मौसम हो, हमें निकलना है धूप में, तो फील्ड पे जाना ही है। काम तो रुकता नहीं है किसी भी वजह से, धूप हो, छाव हो, बर्फ पड़ रही हो, आंधी आ रही हो, काम तो काम है, काम करना ही है। तो उस वक्त आपको जब बाहर निकलना है, घर से बाहर जब भी निकले साथियों, दिन में सनस्क्रीन लगा के निकले। क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर आप अच्छे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी स्किन बढ़िया है, तो आधा ब्रांडिंग, आधा बोलना, कस्टमर को प्रोडक्ट्स के लिए समझाना, वो उधर ही खत्म हो जाएगा। कस्टमर खुद आके आपसे पूछेगा कि शकील जी, आपके चेहरे पे तो बड़ा अच्छा ग्लो, आप इतना दिन भर फील्ड पे रहते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद भी आपका स्किन ऐसा चमक रहा है। इफ्तिकार जी, आपका स्किन तो वैसे ही चमकता रहता है। मैं आपके हर सेशन में देखती हूँ, वही ग्लो आपका बरकरार है। तो इसीलिए ग्लो बरकरार रहे, इसीलिए हमें अपने स्किन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो आज से जब भी बाहर जाएं, सनस्क्रीन लगा के जाएं साथियों, किसी भी मौसम में इसको छोड़े ना। आपका ये सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री है। तो ये जितने भी हानिकारक आपके जो केमिकल्स हैं, जिनकी वजह से आपके स्किन पे डिपॉजिशन बढ़ता जाता है, आपकी स्किन पे अच्छी जो चीजें हैं वो जो है नहीं घुस पाती हैं, इम्प्योरिटीज नहीं निकल पाती हैं, ऑयल ब्लॉक हो जाता है। तो ये सारे तीनों जो प्रोडक्ट्स है, जो केमिकल्स हैं, ये हानिकारक केमिकल्स हैं। तो इनके बगैर ये आपका सनस्क्रीन है और बेस्ट ऑफ नेचर है एक तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो तरीके के यहाँ पर आपके पास फेशियल किट्स हैं। ठीक है, अब इनकी एमआरपी आप देखिए कितनी है। आपकी जो शेरिल कॉस्मेक्यूटिकल्स का जो ऑक्सी ब्लास्ट फेशियल है, ये जो है एमआरपी इसकी 315 की है। आपकी ममा अर्थ की जो उपटन का फेशियल जो पैक आता है हमारा, ये 399 मतलब 400 के लगभग है। तो ये जो आप देख रहे हैं, अब लोटस का देखिए फेशियल किट कितने का आता है, 295 का। आपका जो है खादी का फ्रूट फ्रेशनेस की जो एक हमारी फेशियल किट आती है, 226 की आती है। अब इसके साथ आप देखिए मोरिंगा का जो फेशियल किट है, कितने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ है। ये भी वन टाइम सिंगल टाइम यूज के लिए है। 250 रुपए का इसकी एमआरपी है, 149 का इसका एसपी है और पीवी है 89 की। ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा जो आपका फेशियल किट है साथियों, बहुत इजीली सेल हो सकता है। महिला हो या पुरुष हो, ये दोनों को यूज करना चाहिए। अब हम कभी भी जब मीटिंग लें, कभी भी कस्टमर से मिले, कभी भी अपनी टीम में हम ये समझाएं ना व्योमनी मोरिंगा को, तो ये नहीं बोलना है कभी भी कि ये महिलाओं के लिए है। ये हम इंसानों के लिए है, स्किन केयर के लिए है, सेल्फ केयर के लिए है, खुद को ख्याल रखना है उसके लिए है। क्योंकि आपने अगर ये बोल दिया ये महिलाओं के लिए है, तो बेचारे जो पुरुष लेना भी चाहते होंगे तो पहले ही चुप हो जाएंगे कि अब तो बोल ही नहीं सकते। जैसे अगर कोई चाय अगर घर पे कोई मेहमान आता है, आप चाय तो नहीं पियेंगे? अगर हम ऐसे पूछ रहे हैं, आप चाय तो नहीं पियेंगे, तो क्या हुआ? इंसान क्या बोलेगा, नहीं नहीं हम बिल्कुल नहीं पियेंगे। चाय पियेंगे ना? बस वो बोलेगा हाँ ये ले आओ ले आओ, एक कप ले आओ। तो ये पूछने का तरीका, बताने का तरीका बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। कोई सवाल हो आप सबसे पूछो, पूछ सकते हैं साथियों। नहीं 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 नहीं, 5 से 6 साल की छोटी बच्ची है उसको फेस, अरे बाबा रे, बच्चे का प्यारा सा स्किन होगा 5 से 6 साल में, इतना प्यारा सा नरम सा क्यूट सा होगा, उसको मत छेड़िए। ये हम लोग के लिए जो जिंदगी के धक्के खाते हैं बाहर निकल के फील्ड पे। ठीक है, और कोई सवाल है किसी को तो पूछ सकते हैं साथियों। जी मनीष जी। यस मैम। पूछना था जो अभी आपने बताया, छठा स्टेप में था अपना सनस्क्रीन लगाना है, लेकिन पांचवा जो स्टेप था उसमें मास्क की बात आई है। वो मास्क कौन सा है, वो उसके अंदर ही होता है क्या, उस पूरे किट हाँ, में? उसी 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 किट के अंदर ही है वो। जो जितना ओके। भी आपको मैंने बताया 6 स्टेप, ये सारा कुछ उसके अंदर है। एक क्ले है उसके अंदर आपके, क्ले के अंदर और कुछ भी बहुत कुछ मिक्स है, जो कि क्ले को आप फाइनल जब लगाएंगे,
तो जी आपकी जितना भी एक्सेस, क्योंकि हम मसाज कर रहे हैं, अब छोड़ तो सकते नहीं है, काफी कुछ स्किन पे रहता है, जितना पोषण है उसने स्किन ने खींच लिया, जी मैम। जितना न्यूट्रिएंट्स लेने थे ले लिए, तो उसको हटाने के लिए मास्क लगाना है। और एक चीज और पूछना था। हम्म। सवालों का दौर तो चलता रहेगा। पहले मैम के लिए जोरदार तालियां तो बजाइए। बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग, बहुत ही शानदार। शानदार जानकारी, इंफॉर्मेशन दिया इन्होंने। तो वाकई तहे दिल से शुक्रिया मैम। सविता मैम ने एकदम धमाल कर दिया आज फेशियल किट को लेके। और एक तो जी। बात मेरे को आप बहुत ही अच्छा लगा कि आज के बाद कभी ये नहीं बोलना है कि यार ये महिलाओं के लिए है। अक्सर ये बोल देते हैं कि यार ये तो लेडीज डिपार्टमेंट का काम है। तो बहुत बहुत अगेन धन्यवाद आपका। नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हम सब की तरफ से आपको। और अब हम जानते हैं कि हमारे साथ कितने लोग बने हुए थे, जिसमें से हमारे मनीष सर ने आपसे बातचीत कर ली है। और एक और पूछना था। यस, मनीष सर। मैम का ट्रेनिंग तो रहता ही लाजवाब है, मैम के ट्रेनिंग से तो बहुत बहुत कमाल है, कमाल हुआ है, चमत्कार हुआ है। बिल्कुल। हम लोग भी अगर किशोर की तरफ मूव किए हैं तो मैम के ट्रेनिंग के बाद ही किए हैं। और